जय हिंद डियर एसएसबी एस्पिरेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेक्चरेट का लेके आई हूँ। आप सब सोच रहे होगे मैम आज क्या बताने वाली हैं, कुछ नया बताने वाली हैं, बट जो भी मैं बताने वाली हूँ वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बात करने से कतराते हैं या जिसके बारे में हमें लगता है कि शायद सोचना भी बेकार है, क्योंकि हमारे इंडिया का कल्चर ही कुछ ऐसा इम्बाइब्ड है। बट कोई नहीं, हमें एज अ फौज एस्पिरेंट्स, एज एसएसबी एस्पिरेंट्स इस चीज़ से बाहर निकल के इसके बारे में बात करने के लिए काफ़ी न्यूट्रल होना होगा। और इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। जो टॉपिक है हमारा वो है लिव इन रिलेशनशिप। दोस्तों, आपको ये डेफिनेटली लेक्चरेट में टॉपिक मिल सकता है, मे बी आपको ग्रुप डिस्कशन में भी ये टॉपिक दे दिया जाए, एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉपिक्स व्हेन अ वुमेन कैंडिडेट इज गोइंग टू फेस देयर एसएसबी. I have basically faced that particular topic in my SSB. So basically what is live-in relationship? आप सबको लगता है ओ लिव इन मतलब तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कुछ ऐसा जैसा जो अलाउड नहीं है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, एंड नाउ वी हैव टू नॉर्मलाइज इट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ आवर कल्चर. व्हाई? डेफिनेटली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कंट्री से आया है. इंडिया में कभी भी ऐसी कोई कल्चर की चीज़ नहीं थी जिसमें टू पीपल कैन लिव टुगेदर बिफोर देयर मैरिज. बट ये जो कल्चर आया है वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस से, हमारा जीन्स और टॉप भी तो वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस से ही आया है डेफिनेटली. सो डू नॉट थिंक कि ये वेस्टर्न है तो लेट्स नॉट फॉलो दिस. हमें हमेशा किसी भी चीज़ की अच्छाई और बुराई देखनी चाहिए और उसको अपने माहौल, अपने संस्कार और अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग अडेयर करना चाहिए. इसलिए मैं पहले ही इस चीज़ के बारे में आपको वार्न कर रही हूँ कि दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट व्हाट यू हैव टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो लेट अस डिस्कस. अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मैटर आया था लिव इन रिलेशनशिप का, जिसमें दो लोग थे एंड दे वर सीकिंग फॉर द प्रोटेक्शन. बट इसमें जो एक पार्टी थी दैट वाज ऑलरेडी मैरिड एंड डिजर्ट करके अपने पार्टनर को, दैट पार्टी हैज स्टार्टेड लिविंग विद अनदर पार्टी हु वाज अनमैरिड. तो कोर्ट ने इनको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया बिकॉज कुछ रीजंस हैं इसके जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. बेसिकली जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, उसके सेक्शन 2F में लिव इन रिलेशनशिप को इंक्लूड किया गया है थ्रू अमेंडमेंट, जो कि कहता है कि कोई भी मेल फीमेल जो काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, not exactly like a husband wife because they are not married and this is the condition that they shouldn't be married, but their relationship is something like that कि इसके इंटरप्रिटेशन से हम ये कह सकते हैं कि दे आर लाइक हस्बैंड वाइफ लिविंग टुगेदर एंड फॉलोइंग दैट प्रोसीजर, दैट कल्चर टुगेदर. दैट वुड बी टर्म्ड एज लिव इन रिलेशनशिप. लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी मैरिड इंसान नहीं आ सकता उसकी डेफिनेशन में. यू हैव टू बी अनमैरिड फॉर दैट. कई सारी कंडीशंस हैं लिव इन रिलेशनशिप की जो मैंने आपको इस बारे में बताने वाली हूँ कि योर सोसाइटी शुड बी नोइंग दैट यू गाइज आर लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप, एंड आपका कोई भी अगर लीगल रिलेशनशिप है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको सोसाइटी में देनी चाहिए. ठीक है. एज आई हैव टोल्ड यू दैट दे हैव टू वर्क लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, एंड घर के सामानों का उपयोग भी आपको टुगेदर करना होगा. देन ओनली यू विल बी टर्म्ड एज लिव इन रिलेशनशिप कपल, है ना. देर इज नो टाइम लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर लिव इन रिलेशनशिप कि 2 साल तक रह लिए साथ में तो लिव इन में होगा, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि अगर आप कुछ टाइम के लिए रहे, फॉर सपोज 1 मंथ, फिर आप अलग हो गए और 3rd मंथ आप फिर साथ हो गए, तो ये लिव इन रिलेशनशिप के टर्म या समय सीमा के अंदर नहीं आएगा, यही नहीं कवर्ड होगा. ओके. तो मैंने आपको कुछ लिव इन रिलेशनशिप की एसेंशियल्स बताए हैं, जिसकी डेफिनेशन कवर करने के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने लेक्चरेट एसएसबी में कोट करते हो, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप. सो बेसिकली दे हैव राइट टू टेक मेंटेनेंस फ्रॉम द पर्सन दे आर लिविंग विद इन लिव इन रिलेशनशिप. तो आपको मेंटेनेंस लेने का भी अधिकार है. ठीक है. एंड द child born out of live-in relationship would be considered as a legal or legitimate child of those particular partners. तो हमने इसको कहीं ना कहीं अपने कानून में, अपने कोड में कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर लिया है, और हम इसीलिए उसे प्रॉपर्टी का भी राइट दे रहे हैं ऑफ स्प्रिंग्स को, और ये भी कह रहे हैं कि जो विमेन है उनको राइट मिलेगा एज अ विमेन हु आर लिविंग इन अ मैरिज विद देयर हस्बैंड्स. तो डेफिनेटली अगर इसको डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इंक्लूड किया गया है तो डोमेस्टिक वायलेंस के भी सारे एक्ट इस पे अप्लाई होंगे. अब मैं आपको कुछ अच्छी और बुरी चीज़ें इसके बारे में बताना चाह रही हूँ.
बेसिकली बहुत सालों से ये कोर्ट में डिस्प्यूटेड है, जैसे LGBTQ हो गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड फैक्ट है और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड केस आते हैं इसमें कोर्ट में। तो मैंने आपसे शुरुआत में क्या बात की थी कि सिक्योरिटी की मांग की, तो सिक्योरिटी उन लोगों को मिलेगी जो लिव इन रिलेशनशिप में है एंड दे आर फेसिंग सम थ्रेट, उन्हें मिल सकती है, बट वो लिव इन रिलेशनशिप की सारी कंडीशंस को फुलफिल करें। अगर वो ये कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सिक्योरिटी कोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि देखो, आप हर एक चीज़ की एक अपनी खामी और अपने नुकसान होते हैं, बट लेट अस थिंक समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो SSB है दैट इज़ अबाउट योर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। तो पॉजिटिव होने के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि लिव इन रिलेशनशिप का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नॉट sharing anything with your partner in terms of the materialistic things or other things. It is about knowing your partner, and this concept was also initially in Indian culture. तो आप if you are really thinking कि इसके positive aspects क्या होंगे, you would be able to know the partner much better, or you would be able to know the drawbacks or the outcomings or shortcomings of your partner during your marriage or during the time you are living with your partner. So that comes under a good aspect of living in live-in relationship. इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। पीपल से कि मैम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए। फैक्चुअल डिवोर्स ज़रूरी नहीं कि लिव इन की वजह से हो रहे हैं। लिव इन इज़ अ वे और अ प्रोसीजर और अ लाइफस्टाइल, बट डिवोर्स तो उन लोग का भी होता है, दोज हु डज नॉट वांट टू लिव टुगेदर इन देयर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो ज़रूरी नहीं कि लिव इन की वजह से ही हो रहा हो। और उसके अलावा लोग ये भी बोलते हैं कि मैम जो बहुत सारे लिव इन होते हैं उसका मैरिज के टर्म्स में फॉर्म होना गलत है। ऐसा नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग स्टीरियोटाइप मेंटालिटी। कई लोग इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं इस टर्म में कि हाँ देयर इज़ समथिंग गुड, कुछ अच्छा। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय वीडियो ओवर लिव इन रिलेशनशिप। मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिला होगा राइट और रॉन्ग अबाउट लिव इन रिलेशनशिप। मैंने आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन भी दिया है कि आपको किस तरह से इसे पुट करना है बिफोर योर GTO और बिफोर योर एनी ऑफ योर इंटरव्यूअर इफ दे आर आस्किंग अबाउट लिव इन ओपिनियंस। तो ऐसे ही आप पुट करना और डू नॉट ट्राई टू बी द एक्सट्रीमिस्ट, बट येस न्यूट्रल ओपिनियन रखना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल perspective if you are appearing for SSB. तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना and I hope you have liked my video. I would just insist you to subscribe, share and like with many of your friends because this is going to help you in long run. So we'll again meet in the same platform. Till then, everybody, Jai Hind.